बाबा साहब के भीमराव सकपाल से अंबेडकर बनने की पूरी कहानी जानिए। इनके जीवन के सबसे अहम किस्से। भारतीय कानून मंत्री और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बारे में अब तक आपने तमाम जानकारियां ली, उनके जीवन से लेकर अंत तक और उस बीच जितना कुछ दलितों के लिए किया, उन सब की जानकारी हमने आपको कहीं न कहीं करके दे रखी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का पूरा जीवन कितने संघर्षों और सामाजिक भेदभावों में बीता, लेकिन जो आज की जानकारी है साहब की निजी जीवन से जुड़ी है। और क्या शुरू से ही बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था? एक तरफ तो इसका जवाब हाँ था, लेकिन जब हमने जानकारी जुटाई और इस बारे में तो पता चला कि बाबा साहब के सरनेम के पीछे भी उनके पूरे जीवन की तरह ही एक बड़ी कहानी है। मतलब ये हुआ कि शुरू से ही बाबा का नाम भीमराव अंबेडकर नहीं था, बल्कि कई बार बदला और बदलते बदलते आखिर में भीमराव अंबेडकर पड़ा। आज के इस लेख में हम इस टॉपिक पर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और किसने रखा, और कैसे भीमराव सकपाल बने भीमराव अंबेडकर। सकपाल से कैसे बने अंबेडकर। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुए डॉ भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमबाई था और पिता रामजी मालोजी सकपाल। तो अपनी पारिवारिक परंपरा के चलते बाबा भीमराव को भी नाम के बाद सकपाल लगाना पड़ता था, इसीलिए उनका शुरुआती सरनेम ही था। चूंकि वो महार जाति से संबंध रखते थे, इसलिए समाज के बाकी लोग इन्हें नीची जाति का मानते थे और यही शुरुआती वजह है कि भीमराव को इतना प्रतिभाशाली होने के बाद भी बचपन से ही ऐसी जातिगत बुराइयों और कुरीतियों से था। और बचपन एक ऐसा दौर होता है हमारे जीवन का कि अगर उस वक्त कोई चीज बुरी लग जाती है तो वो तब तक छुपती है जब तक उसका खत्म न हो जाए। और भीमराव जी ने जब वो अपना दाखिला अपने स्कूल में करवाने गए तो उनके पिता राजी ने अपने नाम के बाद सरनेम में अंबेडकर लिखवाया। अंबेडकर उपनाम की गांव। दरअसल वे कोंकण के अंबाड़वे गांव के मूल निवासी से, इसलिए गांव के नाम पर अंबेडकर सरनेम लगाया। तब इनका नाम लिखा गया भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर से ऐसे बने अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा भी उनके स्कूल के ही दिनों का है। शुरू से ही बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव ब्राह्मण थे और इसी खास लगाव के चलते शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमकर। इसके बाद से ही इन्हें अंबेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। जिसे कक्षा में बैठने से रोका गया वो बना पहला कानून मंत्री। जातिगत भेदभाव वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनका निचली जाति से ताल्लुक रखना। यह स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था, इन्हें सार्वजनिक मटने से पानी पीने के लिए भी। इस भेदभाव के कारण समाज में हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें में घर कर गईं और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बने।